हेलो। मेरी आवाज़ आ रही है? यस। यस सर। Yes, sir. ओके ओके। कनिष्क, तुम कहाँ थे अभी तक? कनिष्क। यस सर। कहाँ थे अभी तक तुम? सर जहाँ थे वहीं थे। मत क्लास में क्यों नहीं थे, ये पूछ रहे हैं। लास्ट क्लास में हम लोग कहाँ तक पहुँच गए थे? फर्स्ट लॉ पे स्टार्ट कर दिया था हम लोगों ने ना। हाँ और वर्क डन देख लिया था। हाँ, डेल्टा क्यू डब्ल्यू सब पढ़ लिया था। हाँ, सारी चीज़ें हो गई थी। वर्क डन सारी चीज़ उसमें देख लिया था हम लोगों ने। आइसोथर्मल, आइसोकोरिक, आइसोबारिक सब में देख लिया था। आइसोट्रोपिक, यस सर। है ना। वर्क डन इज प्रोसेस डिपेंडेंट क्वांटिटी, है ना। किस पे यस डिपेंड सर। करती है? प्रोसेस पे डिपेंड प्रोसेस करती पे। है। फिर हम लोगों ने देखा था कि अगर साइक्लिक है, अगर साइक्लिक है अपने पास, तो वर्क कितना होगा? जीरो। क्या करेंगे बताओ? एरिया अंडर द कर्व कर लेते हैं। याद आया? यस सर। ये पी नॉट, ये देखो है मेरे पास वी नॉट, ये है मेरे पास टू वी नॉट। अब पूछा गया इस साइकिल में कितना वर्क हुआ, ये पूछा गया। तो कैसे करोगे बताओ? हमें क्या करना होगा? साइक्लिक प्रोसेस में केवल इस प्रोसेस का क्या निकालना मुझे? यहाँ क्या निकालने केवल हम एरिया, जो एरिया आएगा वही क्या होगा मेरे लिए? वर्क डन होगा। ठीक है। तो अब बताओ यहाँ पे लेंथ कितनी है? ये लेंथ कितनी है मेरे पास? पी नॉट। टू पी नॉट माइनस पी नॉट। यस सर। Yes, sir. अब बताओ ये लेंथ कितनी है मेरे पास? टू वी नॉट माइनस वी नॉट। बी B नॉट। not. कितना हो गया? पी नॉट वी B नॉट not. आ गया No. मेरे पास वर्क। अब हमें क्या देखना है? ये साइकिल कैसी है? कैसी है मेरे पास साइकिल? देखो ये क्लॉकवाइज। यस सर। अगर क्लॉकवाइज साइकिल होगी तो क्या होगा? वर्क डन कैसा होगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव। कैसा आया? ये पॉजिटिव। अब देखो इसी में हम लोग बोलते हैं ये पी नॉट, ये टू पी नॉट, ये वी नॉट, ये टू वी नॉट कर देते हैं। और जो मेरे पास साइकिल इस तरीके से कर देते हैं। डब्ल्यू तो कितना आता है? माइनस पी नॉट माइनस वी पी नॉट नॉट। बी B नॉट। not. ठीक है, आसान है। Yes, sir. ठीक है। आगे देखो। ये है वी, ये है टी। ठीक है। और ग्राफ इस तरीके से है। ये वी नॉट, ये है टू वी नॉट, ये है अपने पास टी नॉट,
ये है 2T0, नंबर ऑफ मोल्स है 1, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स कितने मेरे पास है 1। पूछा गया इस साइक्लिक प्रोसेस में कितना वर्क डन हुआ, ये पूछा गया, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे बताओ। तो यहाँ पर हम क्या ऐसा कर सकते हैं, एरिया अंडर द कर्व से कर सकते हैं बताओ। ये अगर सब इसका कर एरिया सकते हैं। निकाल दे कर सकते हैं। सौम्या बताओ। हाँ सर। कनिष्क तुम बताओ। यस सर। नहीं, देखो डब्ल्यू क्या होता है, इंटीग्रेशन पी डीवी। हम किसका एरिया निकालते हैं, प्रेशर और वॉल्यूम के बीच का एरिया निकालते हैं। यहाँ पर ग्राफ किसका दे रखा है मुझे, वॉल्यूम और टेम्परेचर का। इसका मतलब यहाँ का एरिया मुझे वर्क नहीं बताएगा। बात समझ में आई। ये सब ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ए से चलते हैं बी। ए से चले बी, क्या हम ए से बी में वर्क डन निकाल लें। फिर चलें बी से सी, यहाँ पे निकालते हैं वर्क डन। फिर चलें सी से डी, फिर यहाँ पे निकालते हैं वर्क डन। फिर चलें डी से ए, यहाँ निकालते हैं वर्क डन। तो क्या मेरा आंसर आ जाएगा चारों को जोड़ने पर। ये सब यही करना होगा हमें। तो हम एक काम करते हैं, हम चलते हैं ए से चलते हैं बी। ए से चलते हैं बी, बताओ ए से बी की तरफ चलने पर कैसा प्रोसेस आपका है, आइसोथर्मल, आइसोबारिक, आइसोकोरिक, बताओ। आइसोथर्मल। क्यों थर्मल आइसोथर्मल, क्योंकि यहाँ टेम्परेचर पर कांस्टेंट है। टेम्परेचर कांस्टेंट। टेम्परेचर कांस्टेंट होने पर बताओ क्या होता है फॉर्मूला, एन आर टी एल एन, बोलो। V2 अपॉन V1, यस सर। जहाँ पे V2 क्या होता है, फाइनल वॉल्यूम। इनिशियल। V1 क्या, इनिशियल वॉल्यूम। तो देखो यहाँ पर N कितना है मेरे पास 1, R कितना, यहाँ पे टेम्परेचर मेरे पास है टी नॉट। T0, एल एन बोलो, एल एन V2, फाइनल वॉल्यूम कितना है मेरे पास 2V0 टू वी नॉट बाई वी नॉट। अपॉन इनिशियल V0, बी कितना नॉट। आया मेरे पास R T0 ln 2। 2। आया समझ में। यस सर। पहला वाला हो गया, चलो। कनिष्क बताओ, यस। बी से सी, बी से सी कैसा प्रोसेस आपका है। नहीं पता सर। अरे बी से सी बताओ तो कम से देख के, क्या कांस्टेंट है, ग्राफ तो तुम अच्छे से पढ़े थे वॉल्यूम। ना कम से कम। वॉल्यूम कांस्टेंट है, यस सर। वॉल्यूम कांस्टेंट, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट होता है तो वर्क कितना हो जाता है, 0। वर्क कब यस होगा, सर। जब वॉल्यूम में चेंज आएगा। चेंज यस तो सर। वही नहीं, वर्क कितना हो गया, 0। अब आ जाओ सी से डी आ जाओ। आर बताओ, यहाँ पे कितना टेम्परेचर मेरे पास है 2T0 ln, फाइनल वॉल्यूम कितना है मेरे पास बताओ। सी से डी जा रहे हैं, सी इनिशियल है, डी फाइनल। डी पे कितना वी वॉल्यूम नॉट। है, बी नॉट। वी नॉट। पहले कितना है टू वी नॉट। 2 वी बी नॉट। नॉट। कितना आंसर आया, माइनस 2R T0 ln 2। समझ में नहीं आया होगा। हाँ। आ ln गया। 1/2 कितना होता है, माइनस ln 2 हो जाता है, ठीक है। हाँ ठीक है। अरे सिंपल सी मैथमेटिक्स है, ln 1 माइनस ln 2, log A अपॉन बी क्या होता है, log A माइनस log B। बी और log A क्या होता है, 1 क्या होता है, 0। कितना हो जाएगा, माइनस ln 2। टू। तो ये आ गया। फिर देखो डी से अगेन 0, क्या जोड़ दें, यस सर। कितना आ जाएगा वर्क, -RT0 ln 2। ये आ गया वर्क। ठीक है। ठीक है। यस सर। अब कोई कहेगा यहाँ पे साइकिल आपकी वैसी है, क्लॉकवाइज, वर्क आ गया क्लॉक में। नेगेटिव, ऐसा क्यों। अरे पीवी ग्राफ में चेक करते हैं, बताया बताया था मैंने, केवल हाँ यहाँ केवल पे पीवी वी दिया ग्राफ हुआ है। में, ठीक है। पीवी ग्राफ में साइक्लिक है, और कैसी है वो, पॉजिटिव।
साइक्लिक में पॉजिटिव, साइक्लिक पॉजिटिव कब होगा? जब साइकिल हमारी कैसी होगी? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज। ठीक है। चलो अगला करते हैं। टू पी नॉट, सॉरी पी नॉट, टू पी नॉट, टी नॉट, टू टी नॉट, ए बी सी डी निकालना है। वर्क डन डब्ल्यू ए बी, डब्ल्यू बी टू सी, डब्ल्यू सी टू डी, डब्ल्यू डी टू ए है। ठीक है, बताओ। नंबर ऑफ मोल्स 1 है। ए टू बी बताओ प्रोसेस। आइसोथर्मल, आइसोथर्मल, ए टू बी आइसोथर्मल। एन आर टी, एन कितना? 1 आर, टेम्परेचर टी नॉट, एल एन क्या होता है? वी टू अपॉन वी वन। Yes, sir. यस सर, तो यहाँ लेकिन किस में दे रखा है? प्रेशर में। प्रेशर क्या में, होता है? Hmm. पी वन अपॉन पी टू हो जाता है। P2. वी टू अपॉन वी वन बोले, पी वन अपॉन पी टू बोले, बात देखी है। यस अरे सर, पी वन वी वन इक्वल टू क्या होता है? पी टू वी टू। राइट, तो वी टू अपॉन Yes, वी वन sir. क्या होगा? पी वन अपॉन पी टू। B2. अब देखो आर टी नॉट एल एन, बोलो पी वन के टू पी पी नॉट बाई नॉट, पी नॉट, पी टू कितना है? टू पी टू नॉट। पी नॉट, हो गया सॉल्व। यस सर, ठीक है, अब देखो बी टू सी क्या है बताओ? आइसो बारिक। Barik. ठीक है, कितना Hmm. होता होगा? यस सर, आइसोबारिक प्रोसेस में कितना होता है वर्क डन? पी जीरो, डेल्टा वी, नहीं, एन आर डेल्टा टी बोले, बात एक ही है। Hmm. तो देखो एन कितना है? 1 आर डेल्टा टी, यहाँ से यहाँ पर टेम्परेचर में चेंज कितना हुआ? टू टी नॉट माइनस टू टी टी नॉट नॉट माइनस टी नॉट, कितना होगा? आर टी नॉट। टी T नॉट, naught. सी से डी आ जाओ, सी से डी अगेन क्या है? आइसो थर्मल। आइसोथर्मल, डी टू ए बताओ। चारों प्रोसेस के वर्क डन समझ में आ गए? Yes, sir. अब क्या करें? टोटल वर्क के लिए क्या करें? चारों को सब ऐड जोड़ कर दें। देना, Hmm. कितना आ जाएगा? तो ये ही कट जाएगा। Yes, sir. कट गया। निकालो कितना आएगा देखो। माइनस आर टी नॉट एल एन टू, इतना आएगा देखो। कनेक्ट हो पाएगा सॉल्व? Yes, sir. हो जाएगा, जोड़ लेंगे ना इसको। Hmm. एल एन 1/2 होता है माइनस एल एन टू। हो गया सर, हो गया। Yes, sir. वर्क डन निकालने में तुम हो जाओ चीता।
एकदम। ये मेरे पास है पी नॉट, ये है मेरे पास 2 पी नॉट। ए से लेके डी तक कितना वर्क हुआ निकालना है, चलो करके दिखाओ। ए से लेके डी तक कितना वर्क हुआ, ग्राफ दे रखा है पीवी में। So P naught by V naught कितना पी नॉट by V naught. बाई वी नॉट, ये वर्क हुआ। अरे पी नॉट वी नॉट की डायमेंशन देख लो कम से कम तुम, वर्क की डायमेंशन क्या होती है, पी नॉट इंटू वी नॉट से आएगी ना। डायमेंशनली इनकरेक्ट बोल रहे हो तुम तो। चलो देखो इधर पे, मतलब कितने लोगों की बात समझ में आती है कि अगर मैं इसका एरिया निकाल दूं तो मेरे पास वर्क आ जाएगा, बताओ पहले तो। ये सर। समझ में आती है? हम्म। ठीक है, अब देखते हैं हम एरिया, हमें कौन सा एरिया की हम बात कर रहे हैं पहले ही समझते हैं। ये है प्रेशर का ग्राफ, वी से निकालना है एरिया। देखना, इस एरिया की वो बात कर रहा है। बात समझ में आई इतनी पहले तो ईशान? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, क्या हम बताओ इसका हम एरिया निकाल सकते हैं? कैसे निकाल सकते हैं एरिया, देखो हाँ ये निकाल मेरे सकते. पास एक क्या है, रेक्टेंगल है, ये मेरे पास रेक्टेंगल है, यस सर। इसका एरिया निकाल सकते हैं। और हम्म। ये मेरे पास क्या है, वर्क आ गया. P ये naught मेरे V पास naught आ रहा है. ट्रेपेजियम है, क्या इसका एरिया रेक्टेंगल का इस ट्रेपेजियम के एरिया निकाल सकते हैं हम लोग? Yes, sir. Yes, sir.
निकालो इसका एरिया, निकालो कितना होगा। देखो इसकी, देखो इस रेक्टेंगल की हाइट कितनी है, 2p 2p naught नॉट। विड्थ कितनी है इसकी, p v नॉट। naught नॉट। प्लस अब ये मेरे पास है ट्रेपेजियम। ट्रेपेजियम के एरिया क्या होता है, सम ऑफ पैरेलल parallel लाइंस। lines आगे कनेक्ट बताओ क्या होता है, सम ऑफ पैरेलल लाइंस, ट्रेपेजियम का एरिया into height. इनटू हाइट, बस। Or sir, 1 half 2p into sum of parallel हाँ sides हाँ, into. Yes, sir. हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल। देखो ये कितनी हाइट हो गई, 2p ये naught 2p naught. 2p टू naught. पी नॉट। हाँ ये हाइट कितनी है, p P naught naught. सम ऑफ पैरेलल हाइट, लेंथ हो गई है, यस Yes, सर। sir. इनटू V naught. दोनों लाइन के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी है, V वी naught. नॉट। कर दिया सॉल्व। कितना आया, 2p नॉट v नॉट प्लस 3p नॉट v नॉट बाई 2, 7p नॉट v नॉट बाई 2, आंसर आ गया। समझ में आया। हाँ चलो चलते हैं आगे। अब क्वेश्चन देखते हैं एक। क्वेश्चन देखो लिखा हुआ इस तरीके से, लिखो 2 मोल्स ऑफ अ डायटोमिक गैस, लिखो 2 मोल्स ऑफ अ डायटोमिक गैस, 2 moles of diatomic gas at 300 Kelvin are kept in non-conducting container enclosed by piston। अब क्या किया है, टेम्परेचर जो है ना 300 केल्विन टू 400 केल्विन कर दिया गया, वर्क डन निकालना है बाई गैस। ठीक है, अब हम लोग फर्स्ट लॉ में आ गए हम लोग। तो अब हम थोड़ा सा डेल्टा क्यू इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू अप्लाई करना सीखेंगे। ठीक है, पहले हमने क्या किया, इसका देखो डायग्राम बनाया। एक नॉन कंडक्टिंग वॉल है, ये भी इसका पिस्टन भी कैसा है, नॉन कंडक्टिंग है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आप लोग, इधर सभी लोग, अरे कुछ तो बोल दो। यस सर। Yes, sir. हाँ हाँ ठीक है, सर देखो अब क्या बात है, क्या बोला गया, नॉन कंडक्टिंग कंटेनर। क्या बताओ, डेल्टा क्यू होगी, बताओ पहली चीज, डेल्टा क्यू कितना होगा, 0 क्यों जीरो, सौम्या बताओ।
सौम्या, हाँ सर। 0 क्यों होगी? पॉजिटिव। अरे पॉजिटिव क्या, 0 बोल दे रहे हैं, पॉजिटिव क्या है? डेल्टा क्यू नॉन कंडक्टिंग का मतलब क्या होता है? नॉन कंडक्टिंग का मतलब होता है ना हीट जाएगी ना हीट आएगी। जब यस ना सर। हीट जाएगी ना हीट आएगी तो डेल्टा क्यू हीट में बदलाव, हीट में चेंज कितना हुआ? 0। 0। डेल्टा क्यू क्या होती है? हीट गिवन और विड्रॉन। हीट गई या ली गई तो वो कितनी है यहाँ पे? 0। जीरो। बात समझ ट्रांसफर में ऑफ आई? हीट। यस सर। ठीक है, पहले एक चीज समझ में आ गई इस हम्म। बात से। अब क्या देखो बोला गया, जो इसका टेम्परेचर है पहले कितना था? 300। अब कितना 300। कर दिया गया? 400। 400। ठीक है, अब बताओ ये कैसे कर सकते हैं? क्या इसको हम कंप्रेस करके कर सकते हैं? इसको और कंप्रेस कर दें और Yes, कंप्रेस sir. कर दें, इसके अंदर का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, हम्म। है ना? हाँ बात सर। समझ में आ रही है? अब हम्म। देखो, डेल्टा क्यू रखा मैंने 0। अब बताओ डेल्टा यू का फॉर्मूला क्या होता है? एन एफ बाई 2 आर एन डेल्टा टी। टी। यही होता है फॉर्मूला, एन एफ आर डेल्टा टी बाई 2, यही फॉर्मूला होता है डेल्टा यू का। अरे यही याद होता है? है। यही होता है। अब बताओ एन की वैल्यू कितनी, 2। 2 एफ मोल। की वैल्यू कितनी? डाई एटॉमिक गैस, एफ क्या होता है? 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 5। आर नीचे 2, डेल्टा टी बताओ। 100 पहले कितना था? 300, अब कितना हो गया? 400। कितना हो डेल्टा टी हुआ? बताओ। 100 प्लस डब्ल्यू, सही है। क्या इसको हम्म। सॉल्व कर पाएंगे? कितना हो डेल्टा डब्ल्यू, कितना आ गया? -500 आर। आर। समझ में आया क्या? यस सर। आसान था काफी। हम्म। कनिष्क, यस सर। समझ में आया? यस सर। चलो ठीक है। ये है P, ये है V, ये V0, ये 2V0, प्रेशर है P0, पॉइंट A पॉइंट B। ठीक है, आपका देखो काम क्या क्या है। नंबर ऑफ मोल्स 1, WAB निकालना है, डेल्टा UAB निकालना है और डेल्टा QAB निकालना है। तो बताओ पहले तो मुझे, कनिष्क बताओ WAB का मतलब क्या है? वर्क डन फ्रॉम ए टू बी। गैस को पॉइंट A से पॉइंट B तक ले जाने में किया गया वर्क, है ना? अब बताओ डेल्टा UAB क्या है सौम्या? यस सर। बताओ डेल्टा UAB क्या है? डेल्टा यू डेल्टा क्यू माइनस डेल्टा डब्ल्यू। अरे डेल्टा UAB होता क्या है? चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी फ्रॉम पॉइंट A टू पॉइंट B। ठीक है, यस सर। मतलब पोटेंशियल एनर्जी में कितना चेंज हुआ जब हम A से B की तरफ गए। हम्म। अब डेल्टा QAB क्या होगा? A से B तक ले जाने में हमें कितनी हीट खर्च करनी पड़ेगी? ठीक है प्रशांत,
हाँ सर। चलो अब आप निकाल के दिखाओ डब्ल्यू ए बी कितना होगा, कनिष्क बताओ कितना आया, कनिष्क बताओ कितना आया। डब्ल्यू ए बी कितना आया। P naught V naught. वेरी गुड। क्या हमें यही एरिया चाहिए। यस सर। Yes, sir. हो गया। अब हम बात करते हैं डेल्टा यू ए बी की। क्या फॉर्मूला, मोनो एटॉमिक गैस है। बताओ डेल्टा यू ए बी क्या होगा, एन एफ बाई बाई टू टू आर एफ डेल्टा टी। आर डेल्टा टी, यही होता है। अब देखो जरा, यहाँ से यहाँ तक क्या कांस्टेंट है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, सॉरी प्रेशर कांस्टेंट है। प्रेशर कांस्टेंट है। तो प्रेशर जब कांस्टेंट होता है तो पी डेल्टा वी क्या हो जाता है, एन आर डेल्टा टी हो जाता है। तो देखो यहाँ पे एफ की वैल्यू मोनोटोमिक गैस के लिए 3। सर ये दिख ही नहीं रहा है स्क्रीन पे। क्या नहीं दिख रहा है, क्वेश्चन सर नहीं दिख रहा है। डब्ल्यू ए बी निकालना है, ये दिख रहा है। सर चला गया, हम सर रिफ्रेश कर रहे हैं अभी। हाँ रिफ्रेश कर लो। डेल्टा यू ए बी एन एफ आर डेल्टा टी बाई 2। एन की वैल्यू कितनी है 1, एफ की वैल्यू कितनी है 3, आर आर नहीं, आर डेल्टा टी कितना होगा, पी डेल्टा वी, पी डेल्टा वी कितना हो डेल्टा जाएगा, वी एन। वी नॉट वी नॉट। यस सर। नहीं आया समझ में, अरे समझ आ में गया। आया। हाँ। हाँ सर। हाँ, sir. कितना हो गया ये 3/2 पी पी नॉट नॉट वी वी नॉट। नॉट। बी नॉट। अब पूछा गया डेल्टा क्यू ए बी कितना होगा, डेल्टा यू प्लस डेल्टा सब्ट्रैक्ट कर डब्ल्यू, देंगे। 3/2 पी नॉट वी नॉट, डब्ल्यू की वैल्यू कितनी पी नॉट वी नॉट, बी नॉट कितना आ गया 5/2। 5/2 पी नॉट वी बी नॉट। नॉट बी नॉट। ठीक है। यस सर। चलो यस सर। चलें आगे। हाँ सर। Yes, sir. चलो अब देखो यहाँ पे एक बार, ये P है, ये 2 P नॉट, ये P नॉट, ये V नॉट, ये 2 V नॉट। ठीक है, पॉइंट ए से पॉइंट बी डब्ल्यू ए बी निकालना है। ठीक है, मोनो एटॉमिक गैस है, मोनो एटॉमिक गैस है, नंबर ऑफ मोल्स हैं अपने पास 1। पॉइंट ए से जाना है पॉइंट बी, निकालना है डेल्टा यू ए बी और डेल्टा क्यू निकालना है ए बी। ठीक है, बताओ क्या कर पाएंगे, यस सर। करो।
सर किसी क्वेश्चन में डेल्टा यूएबी और डब्ल्यूएबी इक्वल हो सकता है? क्या चीज? सर डब्ल्यूएबी और डेल्टा यूएबी इक्वल हो सकता है? इक्वल उसमें क्या है, वो तो वैल्यू है ना, इक्वल हो सकती है, उसमें क्या दिक्कत है? चलो देखो इधर पे कनिष्क, देखो यहाँ पे लिखा मैंने P1 V1 इक्वल्स टू NR T1, कोई दिक्कत? नो सर। No, sir. P2 V2 इक्वल्स टू NR T2, कोई दिक्कत? नहीं। No, sir. NR T2 माइनस T1, दिस माइनस घटा दिए, कितना आएगा? P2 V2 माइनस P2 P1 B2 V1। minus P1 B1। यस सर। अब बताओ डेल्टा UAB लिखा होता है NF/2 R, डेल्टा T लिखा होता है। हाँ सर। मेरे पास यहाँ पर इंफॉर्मेशन टेम्परेचर के बारे में नहीं है, तो मैंने क्या किया, F/2 NR डेल्टा T को लिखा मैंने P2 V2 माइनस P1 V1, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई दिक्कत? नहीं सर। नहीं। अब देखो कौन सी गैस, मोनोटॉमिक। मोनोटॉमिक। मोनोटॉमिक यस के सर। लिए F कितना होता है? 3। हम्म। P2V2, यहाँ पर प्रेशर कितना? 2P0। PP नॉट। वॉल्यूम कितना? 2V0। तो 2V0 P2V2 कितना हुआ? 4P0 V0 4 V नॉट। 4P0 V0 माइनस, यहाँ बताओ P0 V0 P0 V0 कितना को सॉल्व करके, ये 9/2 9 by P0 2 V0। P0 V0। तो बात समझ में आई क्या? यस सर। चलो देखते हैं, डब्ल्यू ए भी सभी ने कर लिया होगा, हमें क्या निकालना है? डेल्टा QAB। वर्क निकालना है, ये वाला होगा, इसमें सबने कर लिया होगा, हाँ ये वाला एरिया। कनिष्क बताओ कितना आंसर आया तुम्हारा? 3P0 V0 by 2. 3P0 V0/2। 2। 2. अब बताओ क्या करें, इसके दोनों लिए को ऐड दोनों कर को ऐड देंगे। कर दें। 6P0 V0 नॉट। सही है। ठीक है। हम्म। मोनोटॉनिक, ठीक है। और नंबर ऑफ मोल्स 1 पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जा रहे हैं, इस तरीके से। क्या क्या करना है? WAB, डेल्टा UAB, डेल्टा QAB, ठीक है। बताओ WAB के लिए क्या निकाल दें? एरिया? नहीं क्यों सौम्या? WAB के लिए क्या निकाल दें? एरिया निकाल दें? तनिष्क बताओ, एरिया निकाल दें? No, sir. नहीं। क्यों नहीं बताओ? क्योंकि वो P और V में होता है। P और V में होता है। हाँ। क्या दे रखा है ग्राफ? V और T का ग्राफ दे रखा है, इसलिए नहीं। ठीक है। अब देखो WA से V बताओ कनिष्क कितना आएगा? So 0. 0, सही आंसर। समझ में आया सौम्या? 0 क्यों? सौम्या, प्रशांत, समझ में आया तुम्हें 0 क्यों? हाँ सर वॉल्यूम कांस्टेंट है इसलिए। वॉल्यूम कांस्टेंट, वर्क डन 0। डेल्टा UAB आ जाओ, F/2 NR डेल्टा T। F की वैल्यू कितनी? 3। N कितना? 1। R कितना है? डेल्टा T कितना? T0। कितना आ गया? 3R T0/2। डेल्टा QAB कितना हो जाएगा? सेम। 3R2 T0/2। बताओ कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई?
कोई हेडेक, कोई सर दर्द? नहीं ना? नो सर। चलें आगे। सर एफ क्या है? क्या? सर एफ। डिग्री ऑफ फ्रीडम। एफ क्या है? एफ को बोलते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम, बताया था क्लास में। ओ हाँ यस सर। क्लास नहीं की थी। अरे ये आया नहीं था, नालायक है ना उस दिन। अरे एक लड़का था अभिषेक, वो कहाँ चला गया? किसका दोस्त है वो? पता नहीं सर कहाँ पे है, वो कह तो रहा था कि उसका एग्जाम चालू हो चुके हैं। किसका दोस्त है वो? कभी कभी बात होती है मेरी उससे। अच्छा। कनिष्क तुम कहाँ रहते हो? पटना में सर। अरे तुम्हारा भूल ही जाता हूँ। तुम्हें ले आए क्या यहीं पे? कहाँ? बनारस ले आए तुम्हें? आप लोग इधर आ जाइए। अच्छा तुम्हें, अच्छा हुआ मतलब एक इंसान का डिस्प्लेसमेंट और 50 लोगों का नहीं सर डिस्प्लेसमेंट, कौन भारी हुआ? और मिल जाएगा पटना में स्टूडेंट सब। अरे तो यहाँ पे देखो ना, इतनी बड़ी बिल्डिंग ले रखी तुम्हारे लिए। तो अब बिल्डिंग तुम्हारी ले चलें बताओ? अभी देखो वहीं बैठा है तुम्हारा दोस्त प्रशांत, वहीं बैठा है उसी बिल्डिंग में। यस सर। कनिष्क बताओ, तुम्हें ले आए तुम्हें वहां से कि तुम्हारा? यस सर ले आइए। ले आए, चलो ठीक है, पापा पापा की बात कराना, बुला ओके लेंगे सर। तुम्हें, है ना? ओके सर। अच्छा कनिष्क, अच्छा नहीं नहीं, वो मुझे याद नहीं आ रहा है। कोई और भी था, एक और लड़का वैसे ही। चलो आगे तेज चलते हैं हम प्रताप। लोग। तेज प्रताप था। हाँ तेज प्रताप, वो कहाँ पर है? वो पता नहीं, वो तो नहीं पता। बहुत पहले से क्लास में कर रहा था। यस सर। अच्छा। अब हम लोग तुम मेरा वो देख रहे हो यहाँ पे पेज की, मतलब कैसा भी ग्राफ आए, मैं सब कुछ निकालने तैयार हूँ। क्या क्या? डेल्टा क्यू ए बी, डेल्टा डब्ल्यू ए बी, और डेल्टा क्यू ए बी। डेल्टा यूएबी। किसी भी तरीके के ग्राफ में निकालना जानते हैं, है ना? यस सर। अब देखो जरा, ये वी है, ये टी है, ग्राफ इस तरीके से है। टी नॉट, टी नॉट टू टी नॉट, वी नॉट टू वी नॉट, नंबर ऑफ मोल्स 1, डिग्री ऑफ फ्रीडम 5, पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ जाने पर डेल्टा क्यू, डेल्टा यू, डेल्टा डब्ल्यू, सब निकालो। सर डायटोमिक है क्या ये? हाँ ये डायटोमिक है। और सर पॉली का 7 होता है या 9 होता है? पॉली के मैंने तुम्हें क्या बताया था, 6 बताया था। 6 होता है। ओके। हम्म। हाँ 5/2 आर टी नॉट आ गया। आ गया। हाँ। अगला देखो, डेल्टा डब्ल्यू, क्या वी प्रोपोर्शनल टू टी है? हाँ। तो प्रेशर कैसा हुआ, कांस्टेंट हुआ। हाँ। प्रेशर कांस्टेंट होने पर क्या होता फॉर्मूला, पी डेल्टा वी, या बोले एन आर डेल्टा टी। पी डेल्टा वी कितना हो जाता है, एन आर डेल्टा टी के इक्वल। हाँ। हाँ कितना हो गया ये, एन कितना है, 1 आर टी नॉट। सही है। इन दोनों को जोड़ दें। 7/2 आर टी नॉट। सही है सर। ये क्वेश्चन देखो तुम्हारे लिए अपलोड कर रहा हूँ, वो तुम सबको सॉल्व करना है।
SHM बाकी है। हम्म SHM हाँ ऐसे बाकी है। सर इसको एक्स्ट्रा क्लास लेके खत्म कर दीजिए, जल्दी से पेपर स्टार्ट होने वही वाला है वही 15। वही करना पड़ेगा। चलो उसको देखो। हो गया। सर हाँ बताओ। सर डेल्टा क्यू 50 होगा, हाँ, और डेल्टा डब्ल्यू 40 होगा। तो जो सर 70 और 90 है, इसको हाँ घटाना पड़ेगा क्या? 90 कहाँ है इसमें? अच्छा 40 है। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ो, देखो क्या लिखा है। अ सैंपल ऑफ एन आइडियल गैस इज टेकन थ्रू द साइक्लिक प्रोसेस ए बी सी ए, मतलब ए बी सी ए ऐसे जा रहा है। हम्म ठीक है। 50 जूल ऑफ हीट ड्यूरिंग द पार्ट ए बी,
ए से बी की तरफ डेल्टा क्यू ए बी कितना है देखो, एब्जॉर्ब मतलब हीट दी गई, क्या लिखेंगे +50, 50 ये वाला सही है मेरा। ठीक है। हम्म। नो हीट ड्यूरिंग बी टू सी डेल्टा क्यू बी टू सी कितना है 0 0। एंड रिफ्लेक्ट 70 जूल ऑफ हीटिंग ड्यूरिंग सी ए सी टू ए कितना बाहर -70। फेंक देता है 70 कहाँ देता है बाहर देता है -70, यस सर। ठीक है। 40 जूल ऑफ हम्म। वर्क इज डन ऑन द गैस ड्यूरिंग द पार्ट बी टू सी, बी से सी के बीच में डेल्टा क्यू बी सॉरी डेल्टा डब्ल्यू बी टू सी क्या बोला गया देखो 40। 40, लेकिन क्या लिखा है वर्क डन ऑन द गैस लिखा है, वर्क डन ऑन द गैस, हम लोग क्या पढ़ते हैं वर्क डन बाई द गैस हम्म। पढ़ते हैं, क्या लिखा है ऑन द गैस, इसका मतलब क्या हुआ वर्क डन ऑन द गैस कितना लिखा है मेरे पास 50, तो वर्क डन बाई द गैस 50। कितना हुआ -50, बात समझ में आई ये वाली बात। किसी सिस्टम नेगेटिव हो के जाता है। हाँ नेगेटिव हो जाएगा ना, किसी सिस्टम के ऊपर कितना वर्क किया गया 50 जूल, तो उसने कितना वर्क किया -50 जूल, -50। बात समझ में आई। तो यस सर। डेल्टा डब्ल्यू बी टू सी कितना लिखेंगे -50, अब देखो यहाँ पर और कैसे देखो बोलेगी यहाँ पे फाइंड द इंटरनल गैस एट बी एंड सी इफ इट इज 1500 जूल एट ए, इस पॉइंट पर कितनी एनर्जी है मेरे पास 1500, तो यहाँ पे एनर्जी कितनी होगी यहाँ पे एनर्जी कितनी होगी ये निकालना है, सी ए में कितना वर्क होगा ये निकालना है, ठीक है। इतना हमें काम करना है। अब मुझे बताओ क्यू डब्ल्यू ए टू बी कितना होगा, कनिष्क बताओ डब्ल्यू ए टू बी कितना होगा 0। 0, डब्ल्यू सी ए निकालना है अब हमें, ठीक है। अब बताओ पूरी प्रोसेस में डेल्टा क्यू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू लगा सकते हैं हम लोग। हाँ सर। अब लिखो डेल्टा क्यू कितनी है पूरी प्रोसेस में 50 50। हाँ। -70, हम्म। ठीक है। 50 + 0 -70 लिख पाएंगे। लिख लिया सर। एक एक साइक्लिक प्रोसेस में डेल्टा यू कितना होता है नहीं नहीं, हाँ 0 होता है। 0। याद आया, अरे जहां से चले थे वहीं दोबारा आ गए, डेल्टा यू कितनी हो जाएगी 0, हाँ। डेल्टा यू क्या होती है स्टेट फंक्शन होता है, किस पे डिपेंड करता है इनिशियल और फाइनल पर, फाइन। जहां से चले थे वहीं दोबारा आ गए पूरी साइकिल में, इसका मतलब क्या हुआ डेल्टा यू कितना हो गया 0, ठीक है। अब लिखते हैं डेल्टा डब्ल्यू, लिखो 0 -50 -50 प्लस प्लस एक्स। डब्ल्यू सी ए, हाँ ठीक है। 1 2 3 जोड़ दी सभी, हम्म। तो क्या 30। डब्ल्यू सी ए निकाल पाएंगे 30। यस सर। कितना आ जाएगा 30। 30, यस सर। 40। 30 आ गया। आ गया तो मैंने एक चैट में क्वेश्चन टाइप किया है, उसका आंसर बता दीजिए। क्या कह रहे हो सर चैट में क्वेश्चन डाला है, उसका आंसर बता दीजिए। पता नहीं मुझे समझ नहीं आया तुमने क्या बोला। सर चैट में क्वेश्चन डाला है, उसका आंसर बता दीजिए। हाँ चाहे कुछ भी हो हम निकाल सकते हैं, और पूरी नहीं साइकिल के सर वो दौरान कह रहा
चैट में आंसर डाला है, उसको वो क्वेश्चन डाला है, उसका आंसर बता दो। Why is it in that in chemistry the thermodynamics burden by a system is negative, but in physics the burden by the gas is positive? आंसर तुम्हारा उसी में है, डेफिनेशन में है। फिजिक्स में वर्क डन बाई गैस होता है, और केमिस्ट्री में बताओ क्या होता है? उसमें भी होता है सब ऑब्जेक्ट गैस। वर्क डन बाई एक्सटर्नल प्रेशर। पता याद नहीं, करो। मेरे को नहीं आ रहा। तो फिर याद नहीं आ रहा, कैसे काम बनेगा? तो केमिस्ट्री में सर क्या होता है? वर्क डन माइनस पी एक्सटर्नल होता है ना, उसमें लिखते हैं। तो हाँ, तो उसमें यही बोलते हैं ना, वर्क डन बाई एक्सटर्नल फोर्स है। देखो सर, सर भी बता रहे हैं। हाँ हाँ, तो वहां पर क्या होता है ना, वहाँ एक्सटर्नल वाली बात करते हैं, ठीक है। फॉर्मूला ही होता है वहां पे, W इक्वल्स टू माइनस इंटीग्रेशन पी एक्सटर्नल डीवी, ऐसे लिखते ही वहां पर साफ साफ है। फॉर्मूला में ही लिखा होता है पी एक्सटर्नल, ठीक है। ठीक है। अब देखो यहाँ पर डेल्टा क्यू ए भी पता है, डब्ल्यू ए भी पता है, तो क्या डेल्टा यू निकाल पाएंगे ए बी? हाँ निकाल लेंगे, कितना हो दोनों ऐड जाएगा? कर। 50। हाँ बताओ डब्ल्यू डेल्टा यू बी टू सी कितना हो जाएगा? +50। 50। हाँ यस सर। डेल्टा यू सी टू ए बताओ कितना हो जाएगा? माइनस ये 70। ये 30 आ गया है, हाँ माइनस बताओ 40। माइनस कितना? कितना माइनस? 30। 40। 30। अरे -100 होगा। अच्छा यहाँ दोनों पे को तो ऐड 30 करना। है सर। अरे डेल्टा क्यू कितना होता है? डेल्टा यू प्लस ये होता है अच्छा। ना, ठीक है। हम्म। अब देखो क्या बोला गया है, डेल्टा यू ए बी कितना है? 50। इसका मतलब क्या होता है, ए से बी जाने पर 50 उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ गई। यहाँ कितनी लिखी थी? 1500। तो बताओ यहाँ कितनी हो जाएगी? 1550। नहीं आया समझ में? अरे साफ साफ बोला गया, डेल्टा यू ए टू बी, ए से बी पे जाने पर 50 उसकी बढ़ जाएगी। तो ए पर कितनी बोली गई है? फाइंड द हाँ हाँ इंटरनल ठीक एनर्जी है, ऑफ द ठीक है। गैस एट बी एंड सी इफ इट इज एट ए इज कितनी है आपकी? 1500 है। ए पर कितनी एनर्जी है? 1500। तो यहाँ कितनी हो जाएगी? 1550। यस सर। अरे आया कि नहीं आया? हाँ आ गया। हाँ सर। यस सर। चलो ठीक है, अब यहाँ की बताओ मुझे, डेल्टा यू बी टू सी कितना बोला गया है? कितना निकाला हम लोगों ने? 50। इसका मतलब यहाँ से यहाँ जाएंगे कितना पड़ जाएंगे? 1600 हो जाएगा। यस। ठीक है, हम्म। चलो। यस। बात करने वाले हैं देखो हम लोग इफिशियंसी की। जैसे सौम्या है, सौम्या को आप कितना पढ़ाओ? 10 पेज पढ़ाओ, ठीक है। 10 पेज को पढ़ाओ उसको, तो उसको कितना याद रहेगा? 2 लाइन याद रहेंगे, है ना? क्यों सौम्या, तुम्हें कितना याद नहीं रहेगा? सर। 10 पेज में केवल 2 लाइन याद रहेंगी, और एक पेज में कितनी लाइन है? 10 लाइन याद है, ठीक है। तो बताओ कितनी लाइन होगी मेरे पास? 100 लाइन्स हो गई, 100 लाइन। ठीक है। 100 लाइन में कितनी कितनी याद रहेंगी केवल? 2 लाइन। तो इफिशियंसी बताओ कितनी हुई? जो हमें याद 2 रहा, by 100। जो हमें याद टू कराया बाई गया, 100।
2/100 इंटू कितना 100 यानी Yes. 2%। हम्म, इफिशियंसी कितनी हो गई 2%। बात समझ में आई। अब देखो जैसे एक बाइक है, ठीक है, बाइक में क्या होता है, पेट्रोल टैंक होता है ना, पेट्रोल टैंक होता है, एक इंजन होता है हम्म, उसमें। पेट्रोल टैंक से क्या होता है, इंजन में आग लगती है, तो वहां पे क्या दी थी, एनर्जी दी जाती है उसको। वो एनर्जी क्या करता है इंजन, उसको क्या करता है, एक्सीलेट करता है, Yes. धक्का मारता है। तो जैसे क्या होता है कि अगर उसको इंजन ने एनर्जी दी 100, तो 30 जूल एनर्जी ही कहाँ होती है, भगाने में काम आती है। बाकी कहाँ निकल जाती है, साइलेंसर से निकल जाती है। देखा है साइलेंसर होता है उसमें, ठीक है, और हीट के फॉर्म में बाहर निकल जाती है। तो कहने का मतलब क्या हुआ, हमारी कितने काम में एनर्जी आई केवल, 30. कितनी दी गई थी, 100. तो कितनी इफिशियंसी हुई, 30%. 30%. 30%। तो अब मुझे कोई बताएगा फॉर्मूला, इफिशियंसी का फॉर्मूला क्या होगा, इफिशियंसी का फॉर्मूला क्या होगा। Work डब्लू, done by total work done into 100. टोटल वर्क नहीं, जो हीट गिवन होगी। Yes, sir. हीट दो होती हैं, हीट गिवन और हीट रिजेक्टेड। तो हमें किससे मतलब है, जो हीट दी जा रही है, जो हीट साइलेंसर निकल रही है उससे मतलब नहीं है, ठीक है, जो हीट दी जा रही है पेट्रोल के द्वारा उससे मतलब है, साइलेंसर से जो हीट निकल रही है उससे मतलब नहीं है। बात समझ में आई। Yes, sir. ठीक है, तो इफिशियंसी कितनी हो गई, W × 100 अपॉन Q गिवन। लिख लो, नोट कर लो उसको। Yes, sir, हो गया. ये एक साइकिल है, A B C D, ठीक है, WA → B। अच्छा बताओ कहाँ से कहाँ हीट दी जाएगी, ये बता दो केवल, हीट कहाँ कहाँ दी जाएगी, ए से बी में, बी से सी में, सी से डी में, डी से ए में, कहाँ से कहाँ दी जाएगी हीट। AB, BC और AD में. डेल्टा क्यू किस किस प्रोसेस में पॉजिटिव होगी, ये निकालना है केवल। जिस जिस प्रोसेस में पॉजिटिव होगी वही गिवन होगी, बताओ। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ए से बी जाते हैं, चलो ए से, देखो ध्यान देना सभी लोग, ए से बी जा रहे हैं, क्या W0 है, Yes, sir. इतना देख पाएंगे ना, ए से बी में W0 है। Sir. अब चेक करना है क्या डेल्टा यू कैसा है, ए से बी में जाने पर क्या टेम्परेचर बढ़ेगा, ए से बी पर जाने पर क्या टेम्परेचर बढ़ेगा, क्या बढ़ रहा है, प्रेशर बढ़ाया जा रहा है, वॉल्यूम कांस्टेंट है और प्रेशर बढ़ाया जा रहा है, तो क्या टेम्परेचर बढ़ेगा, कनिष्क बताओ, क्या टेम्परेचर बढ़ेगा। नहीं बढ़ेगा. अच्छा, PV = क्या होता है, nRT, हाँ. वॉल्यूम कांस्टेंट है, प्रेशर को बढ़ाएंगे तो टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा। हाँ, ठीक है, ठीक है.
अगर टेम्परेचर बढ़ेगा इसका मतलब डेल्टा यू कैसा होगा? पॉजिटिव। इसका मतलब डेल्टा क्यू कैसा होगा? पॉजिटिव। बात Positive. समझ में आई? हाँ। I. चलो ठीक है। अब हम चेक करने वाले हैं बी टू सी। अभी हम ये नहीं निकाल रहे हैं कितना होगा, अभी हम केवल ये निकाल रहे हैं कि पॉजिटिव है नेगेटिव है। ठीक है, डेल्टा क्यू बी टू सी, डब्ल्यू बी टू सी प्लस डेल्टा यू बी टू सी। ठीक है, बताओ बी से सी में डब्ल्यू कैसा होगा, पॉजिटिव नेगेटिव? अगर पॉजिटिव। वॉल्यूम बढ़ जाए तो पॉजिटिव। समझ लो हमेशा वर्क कैसा होगा, पॉजिटिव होता है। ए बी से सी वर्क हम्म। कैसा, वॉल्यूम बढ़ रहा है। बी से सी देखो इधर से इधर जा रहे यस हैं, हाँ सर। बढ़ गया है। पॉजिटिव हो गया। अब बताओ हम्म। यहाँ से यहाँ जाने पर वॉल्यूम बढ़ रहा है, हाँ। प्रेशर कैसा है, कांस्टेंट है। हाँ प्रेशर कांस्टेंट है। अगर प्रेशर हम्म। कांस्टेंट है, वॉल्यूम बढ़ाया जाएगा तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा, इसका मतलब ये भी पॉजिटिव। हाँ। दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव जुड़ेंगे, डेल्टा क्यू बी सी कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव। ये भी पॉजिटिव, यहाँ भी हीट पॉजिटिव। अब चेक करो सी से डी, यहाँ पे नेगेटिव आएगा। डब्ल्यू कैसा, जीरो। टेम्परेचर कैसा है, घट रहा है, तो डेल्टा यू कैसा हो गया, नेगेटिव। नेगेटिव। तो डेल्टा क्यू सी डी क्या हो गया, नेगेटिव। नेगेटिव। अब देखो यहाँ पर डेल्टा क्यू डी वर्क भी निगेटिव, क्यों, वॉल्यूम घट रहा है और टेम्परेचर भी घट रहा है, तो ये भी कैसा हो गया, ये आपका नेगेटिव। नेगेटिव। बात समझ में आई? ठीक है। तो हमें ये समझ में आ गया कैसे निकालते हैं डेल्टा क्यू ये का साइन। पॉजिटिव। चलो देखो नए पेज पे देखते हैं इसी क्वेश्चन को। हमें करना क्या है, इसकी निकालनी है इफिशियंसी। ठीक है, ए बी सी डी, डब्ल्यू ए बी, डब्ल्यू बी टू सी, डब्ल्यू डी टू ए, डब्ल्यू सी टू डी। सब करके दिखाओ मुझे यहाँ पे चारों पैरामीटर फटाफट तेजी से। मोनोटोमिक गैस, चंदन है, ठीक उस वाली बिल्डिंग में है, वहां पर एक कोई चला गया है कहीं, करके दिखाओ फटाफट तेजी से। डेल्टा यू डेल्टा क्यू सभी प्रोसेस के लिए।
कल आपका खत्म हो जाएगा चैप्टर आपका ये वाला थर्मोडायनेमिक्स। तो फर्स्ट लॉ चल रहा है ना। फर्स्ट लॉ खत्म, चैप्टर खत्म। सेकंड और थर्ड का क्या? अरे आवाज बहुत कम आ रही है। सेकंड और थर्ड सेकंड और थर्ड, सेकंड बहुत कम है फिजिक्स में, थर्ड कोई मतलब नहीं है, केमिस्ट्री में ज्यादा है वो। अरे ये सॉल्व हुआ कि नहीं हुआ तुम लोगों से? हाँ हो गया। कनिष्क हुआ? सही है सब। सही है। यस सर। माइनस पी नॉट। ये हो गया -5 P0 V0/2। यस सर सही है। बताओ कनिष्क, Yes, sir. सब सही है? Hmm. ठीक है, यस अब सर। देखो कोई बताए मुझे क्यू गिवन कितना है, बस ये बता दे मुझे। क्यू गिवन कितना है इसमें? जो जो पॉजिटिव हीट होगी वो क्यू गिवन है। कहाँ कहाँ और पॉजिटिव है? ये है और ये है। 13/2 पी नॉट वी नॉट। कितना आया? Yes, sir. 30/2 P0 पी V0 नॉट वी नॉट। आ गया। अब हाँ बताओ इस साइकिल में W कितना है? सही है। पी Yes, नॉट sir. वी नॉट यस सही है। अब बताओ एफिशिएंसी क्या होगी? पी नॉट वी नॉट बाई 13 पी नॉट वी नॉट इंटू 100 2/13 इंटू 100 सही है। सही है, यस सर। समझ में आ गया। हाँ Yes, sir. एक और कराते हैं ऐसे क्वेश्चन, एक और बताओ। नहीं सर अब डायरेक्ट सेकंड पे चलिए। क्या? सेकंड पे चलिए अब। एक समझ में आ गया ना अच्छे से एकदम? हाँ सर। बस ऐसा ही क्वेश्चन आईआईटी एडवांस में आता है, समझ लो। इससे टफ क्वेश्चन नहीं आएगा। कनिष्क तुम्हारा कौन सा है? बायो मैथ? Math. मैथ है।
चलो करो इसको सॉल्व। इसमें एक नया टर्म आया है, मैक्सिमम टेम्परेचर निकालना है इस पूरी प्रोसेस में। ठीक है, पूछा गया सी पर वॉल्यूम क्या होगा। कितना आसान है अपने आप में, आसान है या नहीं बताओ पहले तो। इस लाइन की इक्वेशन समझ में आ रही है बताओ पहले तो। सर सी पे तो वॉल्यूम भी दिया ही हुआ है ना। कहाँ पे? सी पे। बी पे वॉल्यूम वी नॉट है, ए पे हाँ। पी नॉट है प्रेशर। सी पे निकालना कितना वॉल्यूम होगा। ए से सी देखो एक बार, क्या स्ट्रेट लाइन पासिंग ओरिजिन है? बताओ। ए से सी लाइन जो है स्ट्रेट लाइन पासिंग ओरिजिन है। यस सर। क्या पी प्रोपोर्शनल टू वी बोल सकते हैं? हाँ। अगर पी को 2 पी नॉट कर देंगे तो वॉल्यूम को क्या क्या करेंगे देखो। टू ए से सी पी कितना हो गया, पी नॉट से पी नॉट टू से, पी नॉट। टू पी तो नॉट। वॉल्यूम कितना होगा वी नॉट से टू पी नॉट। 2 वी नॉट। आई बात समझ में? हाँ। ठीक है। पूछा गया मैक्सिमम टेम्परेचर, मैक्सिमम टेम्परेचर पूछा गया। तो देखो ए से चलना है, ठीक है। ए से चलो हाँ। बी की तरफ, क्या टेम्परेचर बढ़ेगा? यस सर। बढ़ेगा टेम्परेचर। हाँ। कनिष्क बताओ, ए से बी पर बढ़ेगा टेम्परेचर। Yes, sir. अब बताओ बी से सी बढ़ेगा। यस सर। इसका मतलब सबसे ज्यादा कहाँ पर होगा? बी से सी। सी पर। सी पर वॉल्यूम हो गया 2 वी नॉट। अब देखना एक बार, पी नॉट वी नॉट इक्वल्स टू एन आर टी नॉट। बताओ चमका चमका बताओ पहली बात क्या बोला गया है। सही है। पॉइंट ए पर प्रेशर पी नॉट, वॉल्यूम वी नॉट, टेम्परेचर टी नॉट, नंबर ऑफ मोल्स एन। सही लिखा है। सही है। अब आ जाओ सी पर। प्रेशर 2 पी नॉट, वॉल्यूम
2V0 नंबर मोल्स तो वही है, टेम्परेचर क्या होगा बताओ आप। कितना आया था? नहीं आया 14 समझ में? आ गया। आ गया, ये भी आ गया 4T0। पूछा गया टोटल हीट गिवन टू द गैस, कहाँ कहाँ हीट दी ठीक, जाएगी बताओ। ए बी और बी सी पे। ए से बी में, बी से सी में। बी से सी। ठीक है, ए से बी में निकाल पाएंगे हीट, हाँ, कितना आंसर आएगा बताओ। कौन सी गैस है? डाई एटॉमिक। डायटोमिक। डायटोमिक। ठीक है, एन एफ बाई आर डेल्टा टी, ए से बी, सही है। सही है। एन एफ की वैल्यू 5, आर लिखा मैंने T0, सही है। यहाँ पर जाके टेम्परेचर बन यस। जाएगा 2T0, तो ये आ गया। अब आ जाओ बी से सी आ जाओ। यहाँ से यहाँ पर वर्क डन कितना होगा? 0। डब्ल्यू ए बी कितना है? 0। डेल्टा क्यू, तो डेल्टा यू ए बी कितना है? 5/2 एन आर नॉट। टी नॉट। डेल्टा क्यू कितना हो जाएगा? इतना ही हो जाएगा। अब हम आगे चलते हैं, डब्ल्यू बी टू सी, है ना, बी टू हाँ, सी कितना हुआ? 2P0 V0 2P0 V0, V0। यानी 2nRT0, सही है। सही है। यस सर। अब डेल्टा यू बी टू सी का लिख लें। डेल्टा यू बी टू सी हाँ, बताओ। 5/2 NR 2T0। ठीक है। अरे 4T0 माइनस 2T0 कितना हुआ? 2T0, 2T0। वही लिखा है, 5nRT0 हो गया। ठीक है, जोड़ यस दिया सर। कितना हो गया? 7 7nR। NR T0। एक ये हीट ये हो गई, एक हीट ये वाली हो गई, कितना हो गया ये? 19/2 19/2 NR T0। NR। ये तो हीट गिवन हो गई। हाँ, अब पूछा गया हीट रिजेक्टेड, पूछा गया कितनी हीट निकलेगी? C2A का निकाल लेंगे, हाँ और C2A का निकाल लेंगे। हाँ, C2A का निकाल लेंगे। यस सर। एक तरीका और आसान देखो, क्या पूरी साइक्लिक प्रोसेस में डेल्टा क्यू इक्वल्स टू डेल्टा डब्ल्यू होता है? हाँ, डेल्टा यू तो ठीक जीरो है। हो जाएगा ना। यस सर। डेल्टा क्यू क्या होगा? हीट गिवन प्लस हीट रिजेक्टेड, यस सर। ठीक है, इक्वल्स टू हाँ, क्या? ऐसे भी डेल्टा आ डब्ल्यू। जाएगा। हाँ। तो हमें यहाँ का डब्ल्यू तो पता ही है, इसका एरिया हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट। यस सर। बात समझ में आई? हाँ हाँ तो ऐसे निकल आएगा हीट रिजेक्टेड। एक तरीका सिंपल वही तरीका है पहले वाला। हाँ अब पूछा गया फाइंड आउट द एफिशिएंसी, बताओ कर पाएंगे? हाँ, कर लेंगे। ठीक है, बाकी लोग कर लेंगे। Yes, sir. ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे CPCV, यस ठीक सर। है, और चैप्टर आपका ये वाला खत्म हो जाएगा। ओके। ठीक है, ठीक है सर। ओके, बाय सभी को। थैंक यू सर।